नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून द्वारा प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम विषय संवाद। और आज के विशेष संवाद के विशेष कार्यक्रम का विषय है आपदा, चुनौतियां, सीख और प्रबंधन। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर विनोद कुमार पोखरियाल, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ आपदा विशेषज्ञ भी हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपदा की परिभाषा क्या होती है और किस तरीके से उसको परिभाषित किया जाता है, कब और कैसे आपदा को वर्गीकृत किया जाता है। प्राकृतिक आपदा एक अचानक होने वाली घटना है जी। जिस घटना से पूरा एक समूह, एक जन समूह प्रभावित होता है। ये इतनी तेजी से घटने वाली घटनाएं हैं कि इसका अंदाज़ा नहीं लगता कि ये किस तरह से आएगा और किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा। तो प्राकृतिक जो आपदा है वो एक त्वरित होने वाली घटना है जिससे मानव को हानि पहुंचती है। जी। और अगर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य की बात की जाए तो आपदा का स्वरूप यहाँ पर बाकी राज्यों की तुलना में किस तरीके से भिन्न देखने को मिलता है। ये जो उत्तराखंड राज्य है हमारा जी, ये उच्च हिमालय क्षेत्र की तलहटी में बसा हुआ राज्य है। और इसकी जो तलहटियाँ हैं, इनके जो ग्लेशियर हैं, गंगोत्री ग्लेशियर हैं, चाहे बंदरपुछ ग्लेशियर यमुनोत्री जहाँ से निकलती है, और अलकनंदा ग्लेशियर जो जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, अगर हम देखें तो ये नदियाँ घाटियों से होते हुए नीचे की ओर प्रभावित होती हैं। यानी कि हम जब हरिद्वार तक ये नदी पहुंच जाती हैं या दूसरी जगह इनका जो रूट है उस पर पहुंचती हैं, तब तक पूरे घाटी में आप देखेंगे कि उस नदी के किनारे पे हमारे अधिकतर गांव बसे हुए हैं। जी। बिल्कुल कुछ गांव तो बिल्कुल नदी से सटे हुए हैं और उसी के नज़दीक से सड़कें भी जा रही हैं। तो जिस तरह से अगर हम देखेंगे कि सड़कें और गांव जिस तरह से नदियों के बहुत नज़दीक हैं, वह एक जो आपदा है वो आपदा वहाँ बड़ी नुकसान पहुँचा सकती है। जी। हिमालय नदियों का जो मूड है, जो उनकी चलने की गति है, उसको अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने 2013 में केदारनाथ आपदा देखी होगी, तो चौराबाड़ी एक ग्लेशियर है जिसमें एक हिमस्खलन होने से पूरी झील का पानी रिसाव हो गया और एक बहुत बड़ी आपदा उत्तराखंड ने उस तरह से झेली। 1991 उत्तरकाशी भूकंप की बात करें तो 652 लोगों की उस घटना में मौत हुई थी। और इस तरह की अब बहुत सारी घटनाएं, जैसे उत्तराखंड को देखें हम तो यहाँ प्रमुख जो आपदाएं हैं उसमें भूस्खलन है, बाढ़ है, जी, भूकंप है, त्वरित बाढ़ है, बादल का फटना है, अतिवृष्टि भी है, वनाग्नि है, घरों में अचानक आग लगना है, और चट्टानों से टूटकर जो मलबा गिरता है उसके अंदर वाहन दुर्घटनाएं भी हमारे यहाँ बहुत अधिक हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। तो भूस्खलन की घटनाओं, एक प्रमुख आपदा मैं भूस्खलन को उत्तराखंड की मानता हूँ। जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं और आपदाएं हमारे राज्य में देखने को मिल रही है। साथ ही आपने केदारनाथ 2013 की आपदा का यहाँ पर जिक्र किया, तो उसी से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राज्य की जो सबसे बड़ी त्रासदी हम केदारनाथ 2013 की आपदा को मान रहे हैं, तो राज्य ने इस आपदा से क्या सीख ली है। देखिए, जो केदारनाथ आपदा 16 जून की वो घटना है 2013 की। जी। उस समय यात्रा अपने चरम पे, पूरे सवाब पे थी। और वो दौर ऐसा होता है कि जब बरसात रिमझिम शुरू होती है, लेकिन जब बरसात रिमझिम शुरू होती है उस दौर में लोग वहाँ बहुत सारे जमा हो गए। और उच्च हिमालयी क्षेत्र में एक साथ बल्क में इतने सारे लोगों का जुटना भी किसी बड़ी घटना को आमंत्रण जैसा है। जी। अब उसके बाद जो चौराबाड़ी ग्लेशियर से जो कुछ हुआ, जो कुछ आपदा आई, आपदा के बाद सरकार ने बहुत सारे नए नियम बनाए, नए योजनाएं तैयार की और कोशिश की कि भविष्य में हम इन आपदाओं से निपटने में इनके न्यूनीकरण को लेकर गंभीरता से बात करें। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में लगातार इसको लेकर सरकार सम्मेलन भी आयोजित करवा रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के सम्मेलन हो रहे हैं। खैर, मैं अभी केदारनाथ आपदा के बाद की स्थिति की बात करूं तो उसके बाद ये हुआ कि भाई हमें नदियों का जो किनारा है वो छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए नियम बना कि हम 200 मीटर दूर नदियों से घर बनाएंगे। ये तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा, उन्होंने ये
तय किया कि भाई इस तरह से हम एक रूल बनाएंगे, नियम बनाएंगे और उसके अनुसार ऐसे लोग 200 मीटर नदियों या गधेरों से दूर रहेंगे ताकि कभी बाढ़ आए तो लोग सुरक्षित रहें। जी, आपने आपदा प्रबंधन को इस अभी हमारे सामने रखा, तो सर मैं आगे ये जानना चाहूंगी कि आपदा प्रबंधन बल जो एसडीआरएफ की राज्य आपदा प्रबंधन बल है, एसडीआरएफ की क्या भूमिका आपदा प्रबंधन में रहती है और किस प्रकार से ये आमजन हानि को कम करने में और उनको आपदा प्रबंधन में मदद करती है? देखिए, आपदा प्रबंधन की जहां तक हम बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जी, और जिला स्तर पर जिला आपदा प्राधिकरण। तो राज्य और जिले को केंद्र का जो आपदा प्राधिकरण है वो सीधे उसमें नजर रखता है और राज्य जो है जिलों पे नजर रखता है। तो पूरे जिलों में हमारे 13 जिले हैं, 13 जिलों में राज्य आपदा प्राधिकरण का गठन किया गया है। और राज्य आपदा प्राधिकरण न सिर्फ आपदा के बाद काम करता है, आपदा से पहले भी लोगों के लिए बहुत कुछ व्यवस्थाएं उसके अंदर हैं, जैसे कि आपदा के दौरान, आपदा से पहले लोगों को प्रशिक्षण देना, उनको समझाना कि भाई जब अगर आप बाढ़ आती है तो आपको किस तरह से सुरक्षित रहना है, भूकंप से कैसे बचना है और कैसे हम भूकंप के जैसी हमें जानकारी मिलती है हमें उस वक्त क्या करना है। देखिए, भूकंप या कोई भी आपदा हो तो उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ी चिंता होती है उस समय बुजुर्गों की, खासकर गर्भवती महिलाओं की और बच्चों की होती है जी, कि उनको कैसे सुरक्षित किया जाए। तो इसको लेकर राज्य आपदा प्राधिकरण और जिला आपदा प्राधिकरण की एक संयुक्त योजना के तहत काम करते हैं। जहां तक एसडीआरएफ का सवाल है, एसडीआरएफ एक ऐसा तंत्र है जो राज्य आपदा प्राधिकरण के तहत ही काम करता है और आपदा न्यूनीकरण में, आपदा के बाद राहत एवं सर्च एवं रेस्क्यू में इसकी अहम जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले यमुनोत्री में लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 19 यात्री दब गए जी, और उनको जब ये जानकारी मिलती है तो सबसे पहले एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ये दोनों दल वहां पे जाके वो उन लोगों को रेस्क्यू करते हैं, उनको सर्च करते हैं, खोजते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का ये प्रमुख कार्य है और ये राज्य आपदा प्राधिकरण और फिर जिला आपदा प्राधिकरण के अधीन ये कार्य करते हैं। जी, डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर हाल के वर्षों में कौन कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं और आगे क्या कुछ संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं, कहां पर कमियां दिख रही हैं, कहां पर किस तरीके से आगे प्रयास किया जा सकता है कि आपदा के नियंत्रण को हम सुदृढ़ कर सके? देखिए, सरकार ये जानती है कि ये उच्च हिमालय राज्य है और यहाँ आपदाएं किसी भी मौसम में किसी भी रूप में आ सकती हैं। जी, ये सरकार और राज्य आपदा प्राधिकरण बहुत अच्छी तरह से समझता है। उनको पता है कि बारिश नहीं होगी तो फिर वनाग्नि की घटनाएं और दुर्घटनाएं भी एक आपदा है, दुर्घटनाओं की संभावनाएं ये सब बनी रहती हैं। हम देखें तो सरकार ने ये व्यवस्था की है कि भाई अगर आपदा आएगी तो नुकसान तो होगा ही होगा। उसमें एक फोकस किया है उन्होंने कि आपदा के बाद सरकार ने जो योजनाएं बनाई उसमें जैसे मृत्यु के बाद अनुदान को लेकर उन्होंने कार्य किया, छोटे कारीगरों को लेकर उनकी सहायता को लेकर उन्होंने काम किया और घर बह जाने के बाद या क्षतिग्रस्त होने के बाद किस तरह से उसको दोबारा से बसाया जाए, किस तरह से उस घर को फिर से आबाद किया जाए, इसके लिए कार्य किया। आप उसमें व्यवस्था देखिए आप कि उस प्रभावित परिवार को जिसका घर क्षतिग्रस्त हो गया उसको राशन, उसके बर्तन और उसके चूल्हा, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार करके दे रही है। यहाँ तक कि उसको जब तक उसके पास वैकल्पिक इंतजाम होता है तब तक उसके लिए बाकायदा शिविर की इंतजाम किया जाता है और उस शिविर में अपने परिवार को वो रखता है। तो इस तरह के सरकार ने प्रयास किए हैं। इसके अलावा देखिए आप भूदेव ऐप एक ऐप है जो राज्य आपदा प्राधिकरण ने रुड़की IIT रुड़की के सहयोग से उसको बनाया है। उसमें भूकंप के आने से पहले सूचना मिल जाएगी, आपको अल्टीमेटम, आपको चेतावनी मिल जाएगी भाई भूकंप आने वाला है, आप सतर्क रहिए। इसी तरह से सचेत एक ऐप बनाया है जिसमें आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं बारिश कब कहाँ बारिश आ रही है, मौसम किस तरह से रहेगा और आज क्या अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं कि भाई मैं केदारनाथ यात्रा पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ और यहाँ इस जगह पे इतनी बारिश है। तो निश्चित रूप से वो यात्री पहले ही अपने के लिए सुरक्षित कर देगा और ये स्थानीय लोगों को भी सुरक्षित करेगा। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी रोचक जानकारियां दी आपदा के बारे में और उनसे हमने सीख क्या ली, क्या कुछ चुनौतियां रही और किस तरीके से सरकार क्या क्या कुछ कदम उठा रही है आम जन के लिए। आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। श्रोताओं, विषय संवाद के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह किसी और विषय पर किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
नमस्कार।